हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम है और आज हम क्लास 6 का मेंटल एबिलिटी का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है सिमिलैरिटी। इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे और जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि नाम है सिमिलैरिटी, तो नाम से ही ये क्लियर हमें पता चल जाता है कि इसमें सिमिलर चीज़ें हमें गिवन होंगी और उसी से सिमिलर चीज़ हमें फाइंड आउट करना होगा। मतलब जो भी गिवन होगा उसी के जैसा हमें दूसरा फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा, वो हम फाइंड आउट करेंगे। इसमें जनरली होता क्या है कि सिमिलैरिटी में हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ वर्ड्स गिवन होते हैं। 2 पेयर्स ऑफ वर्ड्स गिवन होते हैं, मतलब 4 वर्ड होंगे 2-2 के पेयर में। मतलब एक पेयर गिवन होगा 2 वर्ड का, 2 वर्ड का अलग पेयर गिवन होगा और जो पेयर गिवन है उसमें दोनों वर्ड्स में आपस में कुछ रिलेशनशिप होगा। उसी रिलेशनशिप के सिमिलर रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करना है। जो गिवन एक वर्ड होगा, एक वर्ड मिसिंग होगा, कि हमें जो गिवन वर्ड में जो भी रिलेशनशिप आपस में है उसी रिलेशनशिप को फॉलो करते हुए जो एक वर्ड गिवन है दूसरा मिसिंग है दूसरे पेयर में, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। तो हम इस चैप्टर में क्वेश्चन के थ्रू ही देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और हम उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो रिक्वायरमेंट डाटा होता है उसे हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसमें सिमिलैरिटी में जनरली 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक वर्ड सिमिलैरिटी से रिलेटेड और दूसरा जो है वो अल्फ़ाबेट सिमिलैरिटी से रिलेटेड। तो ये दो टॉपिक हैं इसमें, ऐसा कह सकते हैं हम कि वर्ड सिमिलैरिटी और अल्फ़ाबेट सिमिलैरिटी। ठीक है, तो इन दोनों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्ड सिमिलैरिटी। वर्ड सिमिलैरिटी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है वर्ड सिमिलैरिटी, मतलब जो भी सिमिलैरिटी हमें चेक करना है वो वर्ड्स के बीच की सिमिलैरिटी होगी। यानी वर्ड से वर्ड के बीच का रिलेशनशिप गिवन होगा और किसी और वर्ड का किसी और वर्ड के साथ उसी रिलेशनशिप को फॉलो करते हुए हमें आंसर इसमें बताना होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि मैच इज रिलेटेड टू व्हेन इन द सेम वे as examination is related to। कुछ ऑप्शन गिवन होंगे इसमें, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए राइट, ऑप्शन नंबर बी अपीयर, ऑप्शन नंबर सी सक्सेस, ऑप्शन नंबर डी अटेम्प्ट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक वर्ड गिवन है मैच और बताया गया है कि मैच इज रिलेटेड टू विन। मतलब ये जो वर्ड है मैच, दूसरा वर्ड है विन, इन दोनों को आपस में रिलेट किया हुआ है। अब बोला गया है कि मैच जो है वो विन से रिलेटेड है, मैच इज रिलेटेड टू विन। फिर कह रहा है कि इन द सेम वे, इसी वे में, जिस वे में मैच रिलेटेड है विन से, इसी वे में एग्जामिनेशन जो है वो किससे रिलेटेड होगा। मतलब एक पेयर तो आपको ये दिया है मैच और विन का, वर्ड्स ये 2 हैं, इनका पेयर बनाया है और इसमें रिलेट किया है मैच को विन से। फिर एक पेयर और होना चाहिए एग्जामिनेशन और एक किसी
अलग कोई दूसरा वर्ड यहाँ आएगा जिससे कि एग्जामिनेशन को हम रिलेट करेंगे, और जो रिलेशनशिप होगा वो इसी वे में होगा जिस वे में मैच को रिलेट किया है विन से। और कौन सा वर्ड होगा जो कि एग्जामिनेशन से रिलेट करेगा वो ऑप्शन में गिवन है, उसमें से कोई एक ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं कि जो मैच है, मैच उसको रिलेट किया है किससे, विन से। और हम जानते हैं कि विन मतलब क्या होता है, जीतना होता है, मैच को विन करना, जीतना। तो जो विन है, जो विन वर्ड है वो एक आउटकम है किसका, मैच का। मैच हम खेलते हैं तो हमें जीत मिलती है, हम विन कर जाते हैं मैच। तो वो जो विन है जिससे रिलेट किया है वो मैच का आउटकम है, मतलब दूसरा वर्ड जो है वो पहले का आउटकम है। तो सिमिलर इसी वे में जो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन जो है इसका हमें आउटकम बताना है। मतलब एग्जामिनेशन में जैसे हम मैच खेलते हैं तो विन कर जाते हैं, वैसे ही एग्जामिनेशन में यदि हम बैठे हैं और एग्ज़ाम हमने दिया तो हमें क्या होगा, राइट, ये तो नहीं होगा, ये तो कोई आउटकम नहीं है। अपीयर, अपीयर में तो हम एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, वो कोई आउटकम नहीं है। अटेम्प्ट, वो तो हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं या एग्ज़ाम में जाते हैं तो पेपर हम अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये जो वर्ड है सक्सेस, सक्सेस मतलब क्या होता है, सफलता। जब हम एग्जामिनेशन देते हैं, एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो हमें एग्ज़ाम के बाद सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो सक्सेस वर्ड है वो इस एग्जामिनेशन वर्ड का आउटकम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा सक्सेस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो गिवन था कि मैच को रिलेट किया था इन्होंने विन से, तो हमने चेक किया कि विन जो है इस मैच से किस प्रकार से रिलेटेड है। तो हमने देखा कि यार मैच का जो आउटकम है वो विन है। तो सेम इसी वे में जो एग्जामिनेशन है इसका आउटकम हमारा आंसर होगा। तो एग्जामिनेशन का आउटकम गिवन ऑप्शंस में सक्सेस है, इसलिए हमारा आंसर सक्सेस हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें वर्ड सिमिलरिटी के क्वेश्चन को चेक करना है और उसका आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि और क्लियर हो। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। बोट इज रिलेटेड टू, बोट इज रिलेटेड टू, बोट इज रिलेटेड टू और in the same way as bicycle is related to, ऑप्शन आपके पास गिवन है, ऑप्शन ए रोड, ऑप्शन बी व्हील, ऑप्शन सी सीट और ऑप्शन डी पैडल। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक वर्ड है बोट, उसको रिलेट किया है और से। ठीक है, इस और का सिंपल सा मीनिंग होता है चप्पू। जैसे बोट क्या है, नाव, नाव कौन चलाता है, नाविक। तो उसके पास एक डंडे जैसा कुछ होता है डिवाइस, उसको हम बोल सकते हैं। तो उसको जैसे हिंदी में हम चप्पू बोलते हैं, जिससे नाव चलाता है वो नाव खेता है पानी में, नदी में। ठीक है, तो उसी डिवाइस को हम इस वर्ड से लिखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि बोट को इससे रिलेट किया है, और ये इसको हिंदी में यदि लिखें तो इसको चप्पू बोला जाता है। मतलब ये जनरली किस काम आता है, तो नाव को पुश करने के काम में ये लिया जाता है नाविक के द्वारा। ठीक है, तो बोट को और से रिलेट किया है। इसी तरह से जो बाइसिकल है इसको हम किस वर्ड से रिलेट करेंगे, ये हमारा आंसर होना चाहिए कि बाइसिकल को हम किस वर्ड से रिलेट करेंगे। वो ऑप्शन आपके पास हैं रोड, व्हील, सीट और पैडल। तो ये जो और होता है, चप्पू जो होता है वो किस काम आता है, बोट को पुश करने के काम आता है। बोट को पुश करने के काम कौन आता है,
और इसका मतलब जो बाइसिकल है इसको पुश करने में, बाइसिकल चलाने में हम जिसकी हेल्प लेते हैं वो हमारा आंसर होना चाहिए। तो हमने ऑप्शन में देखा रोड, ये तो नहीं होगा, रोड पे तो साइकिल चलती है। व्हील, ये भी नहीं होगा क्योंकि हम व्हील से पुश नहीं करते हैं, साइकिल को आगे नहीं चला सकते हैं, व्हील पे तो साइकिल चलती है। सीट, ये भी नहीं होगा। पैडल, अब पैडल का ही यूज करते हैं हम बाइसिकल को पुश करने के लिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? पैडल। तो जिस तरह से बोट से रिलेट है और सेम उसी वे में बाइसिकल से क्या रिलेट करेंगे हम? पैडल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा पैडल। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमें आंसर भी ऐसे ही रिलेट करके देना होगा। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। ट्रीटमेंट इज रिलेटेड टू डॉक्टर in same way in the same way as training is related to। ऑप्शन आपके पास रहेगा, ऑप्शन गिवन है कोच, ऑप्शन बी गेम, ऑप्शन सी प्लेग्राउंड एंड ऑप्शन डी प्लेयर। अब यहाँ पे क्या गिवन है? ट्रीटमेंट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है इलाज करना, ट्रीटमेंट करना। रिलेटेड टू डॉक्टर, डॉक्टर से रिलेट किया उसको। हमें पता है कि ट्रीटमेंट हमें कौन देता है? डॉक्टर देता है। ट्रीटमेंट किससे मिलता है? डॉक्टर से। तो इसी वे में, इन सेम वे, हमें किसको रिलेट करना है? ट्रेनिंग को। ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू, तो जैसे ट्रीटमेंट देता है डॉक्टर, वैसे ही ट्रेनिंग कौन देता है? ऑप्शन चेक करते हैं। कोच, सबको पता है कोच क्या करता है? ट्रेनिंग देता है, ट्रेंड करता है, तो ये आंसर होना चाहिए, ये आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, गेम, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। प्लेग्राउंड होगा नहीं। प्लेयर, प्लेयर कहाँ ट्रेनिंग देता है? ये तो ट्रेनिंग लेता है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोच। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एज earthquake is related to seismograph in the same way milk is related to। ऑप्शन है, ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी स्फेरोमीटर और ऑप्शन डी लैक्टोमीटर। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अर्थक्वेक एक वर्ड है, अर्थक्वेक भूकंप जिसका नाम है, जिसको हम हिंदी में भूकंप बोलते हैं। अर्थक्वेक इज रिलेटेड टू सिस्मोग्राफ। अर्थक्वेक को रिलेट किया है सिस्मोग्राफ से। फिर पूछा है इन द सेम वे मिल्क इज रिलेटेड टू। तो जैसे अर्थक्वेक को हम रिलेट करेंगे सिस्मोग्राफ से, उसी तरह से हम मिल्क को किस वर्ड से रिलेट करेंगे? ऑप्शन हमारे पास हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्फेरोमीटर और लैक्टोमीटर। तो हम रिलेशन पहले चेक करते हैं कि कैसे रिलेट किया है पहले पेयर को। तो अर्थक्वेक को रिलेट किया है सिस्मोग्राफ से। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप, अर्थक्वेक आना। और सिस्मोग्राफ है ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है
जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है। तो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने का जो डिवाइस है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं। तो सेम इसी वे में हम क्या करेंगे, मिल्क को रिलेट करेंगे। जैसे अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को मेजर करता है सिस्मोग्राफ, वैसे ही मिल्क को हम किससे मेजर करते हैं, या मिल्क की जो प्योरिटी होती है वो हम किससे मेजर करते हैं। ये है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से तो जनरली हम मिल्क की प्योरिटी तो चेक नहीं करते हैं, ठीक है। इससे हम रिलेटिव डेंसिटी या रिलेटिव ग्रेविटी चेक किया जाता है किसी भी लिक्विड का। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से भी हम ये चेक नहीं करते हैं, मिल्क की प्योरिटी हम चेक हाइग्रोमीटर से नहीं करते हैं, ठीक है। इससे वेपर प्रेशर मेजर किया जाता है या फिर मॉइस्चर कंटेंट मेजर किया जाता है। यह है स्फेरोमीटर। इससे हम जनरली रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करते हैं। तो ये भी मिल्क से रिलेटेड तो नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है लैक्टोमीटर। और हम जानते हैं कि लैक्टोमीटर से ही हम मिल्क की प्योरिटी मेजर करते हैं। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, लैक्टोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से इसमें गिवन होगा क्वेश्चन और हमें पहला रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, और उसी तरह से सिमिलर रिलेशनशिप पे जो गिवन एक वर्ड है उसको हम रिलेट करेंगे दूसरे वर्ड से, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे, ताकि हमें और क्लियर हो जाए। तो अगला क्वेश्चन जो लिखते हैं, क्वेश्चन है बर्ड इज रिलेटेड टू फ्लाई इन द सेम वे स्नेक इज रिलेटेड टू। ऑप्शन है, ऑप्शन ए टिमिड, ऑप्शन बी क्लैटर, ऑप्शन सी क्रॉल और ऑप्शन डी होल। अब यहाँ पे देखिए, ये तो लैंग्वेज नहीं लिखी है, ये उसका ही एक अलग रिप्रेजेंटेशन है। इसको भी हम वैसे ही पढ़ते हैं कि बर्ड इज रिलेटेड टू फ्लाई इन द सेम वे स्नेक इज रिलेटेड टू विच वर्ड, ठीक है। लैंग्वेज ही है, बस शॉर्ट तरीका है ये लिखने का, उसी लैंग्वेज को हमने ऐसे लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बर्ड है ये रिलेट किया है फ्लाई से, और फ्लाई मतलब क्या होता है, उड़ना। मतलब बर्ड का काम क्या है, उड़ना। बर्ड उड़ती है, चिड़िया क्या करती है, उड़ती है। बर्ड फ्लाई करती है। तो उसी तरह से स्नेक क्या करता है, कैसे चलता है, ये हमें देखना है। तो पहला वर्ड है टिमिड। टिमिड का तो मतलब नहीं होता, टिमिड का तो मतलब होता है कावर्डली, डरपोक, ऐसे होता है। क्लैटर, क्लैटर का भी मतलब नहीं होता है। क्लैटर का मतलब होता है खटखटाना या खटखटाने की आवाज़, उस तरह से है ये। तो ये भी स्नेक से तो कहीं रिलेट नहीं करता है। तीसरा जो ऑप्शन है वो है क्रॉल, और क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, रेंगना या घिसटना। तो हमें पता है कि जो स्नेक है वो रेंगता ही है, वो क्रॉल करके ही चलता है। तो इसलिए स्नेक किससे रिलेट करेंगे हम, क्रॉल से। ये तो होल है, ये तो कभी नहीं होगा स्नेक के लिए, मतलब स्नेक इससे तो रिलेशन नहीं होगा इस हिसाब से। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो हम वर्ड सिमिलैरिटी में जो हम लैंग्वेज लिख रहे थे उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब भी वही है कि फर्स्ट वर्ड इज रिलेटेड टू सेकेंड वर्ड, इन द सेम वे थर्ड वर्ड इज रिलेटेड टू विच वर्ड, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फैक्ट्री इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन इन द सेम वे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है, मतलब पहला पेयर गिवन है कि फैक्ट्री को रिलेट किया है प्रोडक्शन से, उसके बाद कुछ भी गिवन नहीं है। अब ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए स्कूल इज रिलेटेड टू एजुकेशन, ऑप्शन बी टीचर इज रिलेटेड टू डिसिप्लिन,
ऑप्शन सी मदर इज रिलेटेड टू लव, ऑप्शन डी प्लांट्स इज रिलेटेड टू फ्रूट। अब इसमें क्या करना है, यहाँ भी फैक्ट्री को रिलेट किया है किससे, प्रोडक्शन से। हमें पता है कि फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्ट बनाए जाते हैं फैक्ट्री में, मतलब प्रोडक्ट्स का कहाँ से मिलता है, फैक्ट्री से। अब इसी तरह से हमें वर्ड का पेयर ऑप्शन से फाइंड करना है कि यहाँ कौन सा होगा। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, पहला है स्कूल इज रिलेटेड टू एजुकेशन, तो क्या इसी वे में ये भी रिलेट है, ये चेक करते हैं। तो फैक्ट्री प्रोडक्शन का काम करती है, वैसे ही स्कूल एजुकेशन का काम करता है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। स्कूल इज रिलेटेड टू एजुकेशन, ये इसी वे में, जिस वे में गिवन जो पेयर है उसमें जो रिलेशनशिप गिवन है उसी वे में ये भी गिवन है, स्कूल इज रिलेटेड टू एजुकेशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टीचर इज रिलेटेड टू डिसिप्लिन, ये नहीं होगा। प्लांट इज रिलेटेड टू फ्रूट, ये भी नहीं होगा। मदर इज रिलेटेड टू लव, ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन गिवन होगा। कभी कभी यहाँ दोनों वर्ड मिसिंग होंगे तो हमें पेयर जो है वो ऑप्शन में गिवन होगा, वहाँ से हमें आंसर टिक करना है। कभी कभी इस पेयर का एक वर्ड गिवन होगा और दूसरा वर्ड नहीं पता होगा, तो वो ऑप्शन में हम चेक करके और अपना आंसर देंगे, ठीक है। तो वर्ड सिमिलैरिटी में इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा जो इस पे टॉपिक आता है, वो जो टॉपिक है वो है अल्फ़ाबेट सिमिलैरिटी, ठीक है। इसी तरह से वो भी है, बस वर्ड के जगह क्या होंगे, अल्फ़ाबेट लिखे होंगे। अल्फ़ाबेट सिमिलैरिटी, अल्फ़ाबेट सिमिलैरिटी में भी क्या है कि एक पेयर दिया होगा अल्फ़ाबेट का, उसमें कुछ रिलेशनशिप गिवन होगा, और दूसरा पेयर में से हो सकता है कि एक वर्ड गिवन हो, दूसरा वर्ड जो है वो गायब हो, तो हमें वो फाइंड आउट करना है। उसमें भी हम ऐसे ही चेक करेंगे जैसे वर्ड में पहले वाले पेयर में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया, सेम वही रिलेशनशिप से दूसरा वाला पेयर हमने फाइंड आउट कर लिया। तो क्वेश्चन देखते हैं इसमें सीधे अल्फ़ाबेट सिमिलैरिटी में। तो अल्फ़ाबेट सिमिलैरिटी में क्वेश्चन देखते हैं, जैसे गिवन है, एक वर्ड गिवन है मेंटल इज रिलेटेड टू नेमलेट in the same way vanity is related to what? ऑप्शन गिवन है आपके पास, ऑप्शन है NAVYIT, ऑप्शन नंबर बी NAVYTI, ऑप्शन नंबर सी NAVIYT, ऑप्शन नंबर डी AVNTIY, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे कि जो पहला पेयर गिवन है उसमें रिलेशनशिप क्या है, फिर उसी रिलेशनशिप को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि मेन टेल लिखा हुआ है, अब रिलेशनशिप के लिए हमने यहाँ देखा तो जो अल्फ़ाबेट यहाँ लिखे हैं MANTEL, वही सारे अल्फ़ाबेट यहाँ भी लिखे हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे कुछ बस अल्फ़ाबेट की पोजीशन को, उनके जो उनके प्लेसेस हैं उनको कुछ अरेंज इधर उधर किया हुआ है। तो वही रिलेशनशिप जो है हमें फाइंड आउट करना है, वही रिलेशनशिप कि किस रिलेशनशिप से इसको बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि MAN लिखा है, यहाँ पे NAM लिखा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 3 लेटर का एक जो पेयर है MAN, इसको हमने देखा कि यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में लिखा हुआ है। MAN यहाँ लिखा है, यहाँ पे NAM लिखा है, मतलब इस पेयर को इसने रिवर्स डायरेक्शन में लिख दिया। सिमिलरली ये अगला जो है 3 लेटर का पेयर TEL, उसको इसने क्या लिख दिया है, LET लिखा हुआ है, LET लिखा हुआ है। मतलब क्या किया है
कि 3 लेटर का पेयर बनाया है और उसको रिवर्स डायरेक्शन में लिखा हुआ है। तो सिमिलरली यही वाला रिलेशनशिप हमें इसमें अप्लाई करना है। 3 लेटर का पेयर हमने बनाया, इधर 3 लेटर का पेयर बनाया, इसको रिवर्स कर दिया और इसको भी रिवर्स कर दिया। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे इसको रिवर्स करके तो हमें क्या मिलेगा, NAV। इसको रिवर्स किया VAN को तो NAV। सिमिलरली इसको रिवर्स किया ITY को तो क्या मिलेगा, YTI। इसका मतलब हमारा आंसर ये होना चाहिए। ऑप्शन में हमने देखा तो पहला ऑप्शन क्या है, NAVYIT, तो ये तो नहीं है, YTI ये वाला नहीं सही है। इसमें हमने चेक किया NAVYTI, वही हमारा आंसर आया। इसका मतलब ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो इसमें क्या है, अल्फ़ाबेट्स गिवन होंगे और हर अल्फ़ाबेट में रिलेशनशिप कुछ ना कुछ गिवन होगा, उसके हिसाब से हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे और उसी को दूसरे वाले में अप्लाई करके अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक देखते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन एक देख लेते हैं। क्वेश्चन गिवन है CG इज रिलेटेड टू EI इन द सेम वे FJ इज रिलेटेड टू विच। ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए JK, ऑप्शन बी IJ, ऑप्शन सी LM और ऑप्शन डी HL। अब यहाँ देखिए ये गिवन है, इसको रिलेट किया है EI से। सिमिलरली पूछ रहा है कि FJ को हम कैसे रिलेट करेंगे। तो यहाँ हमने देखने की कोशिश की कि यहाँ C है पहला अल्फ़ाबेट, यहाँ पहला अल्फ़ाबेट E है, यहाँ दूसरा अल्फ़ाबेट G है, यहाँ दूसरा अल्फ़ाबेट I है। तो हम देखते हैं कि रिलेशनशिप कैसा इसमें यूज किया गया है। तो ये CDE यहाँ दिख रहा है कि एक लेटर का गैप, मतलब C के बाद D आता है, उसको स्किप करके उन्होंने क्या लिखा है, E लिखा है, यानी कि +1, मतलब एक लेटर का गैप है। या कहें तो C 3rd नंबर पे आता है, G 7 पे आता है, E 5 नंबर पे आता है और I 9 नंबर पे आता है। तो या तो कहें C के बाद D स्किप है, E लिखा हुआ है, या फिर +2 किया हुआ है इसमें, तो क्या मिला है 5। सिमिलरली दूसरे वाले में G से क्या बनाया है, I बनाया है, यानी कि H यहाँ गायब है, या फिर 7 में +2 किया है तो 9 मिला है। तो सेम यही वाला रिलेशनशिप हम यहाँ पे लिखेंगे। कैसे, F G गायब होगा, F के बाद क्या गायब होगा, G, तो एक गायब होगा तो अगला क्या आएगा, H। सिमिलरली J के बाद क्या गायब होगा, एक और गायब होगा, K, तो क्या मिलेगा, L मिलेगा। मतलब इसी रिलेशनशिप का यूज हमने इसके लिए किया, तो हमारे पास जो आंसर मिला क्या मिला, HL। ऑप्शन में चेक करते हैं कोई है, फर्स्ट वाला तो नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, आंसर कौन सा है, फोर्थ, क्योंकि फोर्थ वाला ऑप्शन ही HL है। ठीक है, तो इस तरह से रिलेशनशिप कुछ भी गिवन हो सकता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। ZA इज रिलेटेड टू YB इन द सेम वे XC इज रिलेटेड टू व्हाट। ऑप्शन आपके पास गिवन होगा, ऑप्शन नहीं लिखते हैं, हम सीधे चेक करते हैं कि रिलेशनशिप क्या गिवन है पहले वाले में। तो हमने देखा कि ये Z है, ये Y है, पहला लेटर इसका Z है, इसका Y है, इसका पहला लेटर मतलब दूसरा इसका लेटर क्या है, A है, इसका दूसरा लेटर B है। मतलब Z से तो लिखा है Y, यानी कि -1, एक लेटर पहला लिखा है, एक लेटर पीछे वाला लेटर लिखा है। A से जब बनाया है B, मतलब इसके एक आगे का लेटर लिखा है। इसका मतलब पहले वाले में तो -1 किया है और दूसरे वाले लेटर के लिए +1 किया है। तो यही वाला रिलेशनशिप हम इसमें यूज करेंगे। ये है X, ठीक है, तो X में क्या करना है, पहले वाले में तो -1 करना है, ठीक है, और दूसरे वाले में क्या करना है, +1 करना है। ठीक, तो अब X में -1 करेंगे तो क्या मिलेगा, WX, C में +1 करेंगे तो क्या मिलेगा, D। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, WD। आपको एक ऑप्शन में ये WD मिलेगा, हमें वहाँ से आंसर टिक कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें अल्फ़ाबेट सिमिलैरिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, BACE इज रिलेटेड टू DACE इन द सेम वे FAC इज रिलेटेड टू विच। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमें रिलेशन देखना है इन दोनों में
कि इन दोनों में कौन सा रिलेशन यूज किया है, वही वाला रिलेशन हमें यहाँ पे यूज करना है। तो अब हमने देखा कि यहाँ BACE लिखा है, यहाँ DACE लिखा है। इसका मतलब जो 3 लेटर हैं ये इसमें, वो तो एज इट इज लिखा है, उसमें कोई चेंज नहीं किया है। जो पहला लेटर इसका B है, लेकिन इसका पहला लेटर क्या उन्होंने लिख दिया है, D लिख दिया है। BCD यानी कि एक लेटर का गैप इन्होंने कर दिया है, B के बाद C स्किप किया है और D लिखा है, बाकी का 3 लेटर उन्होंने एज इट इज लिख दिया है। तो वही वाला रिलेशनशिप सेम हम इसमें अप्लाई करेंगे। F के बाद एक लेटर छोड़ेंगे हम, FG, तो क्या मिलेगा, G के बाद H, उसके बाद का जो 3 है वैसे ही हमें लिख देना है। तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, HACE। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। एक और क्वेश्चन है, नंबर से रिलेटेड भी कभी कभी आ जाता है, वही क्वेश्चन देख लेते हैं। विच सेट इज मोस्ट लाइक द गिवन सेट। और गिवन सेट क्या है, 8, 18, 37। और आपके पास ऑप्शन दिए होंगे कुछ इस तरह से 4, 9, 20। ऑप्शन बी गिवन होगा 16, 33, 67। ऑप्शन सी गिवन होगा 13, 30 और 67। और ऑप्शन डी गिवन होगा 5, 12 और 25। अब यहाँ पे वही है, सिमिलरिटी ही है, बस नंबर लिख दिए हैं अल्फ़ाबेट की जगह पे, और एक सेट गिवन है 8, 18 और 37। 3 नंबर का एक सेट गिवन है, इसमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा। वही रिलेशनशिप को फॉलो करने वाला हमें कौन से ऑप्शन में कौन सा पेयर गिवन है वो हमें आंसर टिक करना है। तो अब हम देखते हैं जो गिवन सेट है उसमें रिलेशनशिप क्या क्या रिलेशनशिप यूज किया है। हमने देखा ये है 8, ये है 18। इसमें रिलेशनशिप यदि हमने चेक करने की कोशिश की तो हमें देखा कि यदि 8 में मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें तो 16 आएगा, उसमें +2 कर दें तो 18 बन जा रहा है। मतलब 8 में पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 16 हो जाए और फिर +2 कर दें तो 18 मिल रहा है। सिमिलरली हमने आगे इसको चेक किया तो देखा कि 18 है, 37 है, तो 18 में यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 36 मिलेगा और +1 कर दूं तो 37 मिल जाएगा। मतलब यदि इस रिलेशन को इन्होंने अप्लाई किया होगा तो ऑप्शन में भी कोई ना कोई मिल जाएगा जिसमें ये रिलेशन सिमिलर फॉलो करेगा। पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई करके +2 किया तो दूसरा वाला मिला डिजिट नंबर, दूसरे वाले में मल्टीप्लाई बाई 2 +1 किया तो थर्ड वाला मिला। अब चेक करते हैं ऑप्शन में कि क्या ये रिलेशनशिप किसी ऑप्शन में गिवन है। हमने चेक किया 4 से 9 गए तो मल्टीप्लाई बाई 2 +1, 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया 8 +1 जोड़ा 9, ये तो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर इसमें चेक किया हमने 16 से 33 गए, 16 में मल्टीप्लाई किया 2 से तो 32 हो गया, 33 जाने के लिए +1 ही करना पड़ेगा, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है इसको, तो ये भी नहीं होगा। इसमें हमने चेक किया 13 से गए 30, तो देखा कि यदि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो हम 26 पे पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पे 4 प्लस करना पड़ेगा तब 30 मिलेगा, ये भी नहीं होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन हमने चेक किया 5 से जाना था 12, हमने 2 से तो मल्टीप्लाई किया तो 10 मिला, +2 यदि कर दें तो 12 मिल जाएगा। पहला वाला तो फॉलो कर गया। दूसरा वाला चेक करते हैं 12 से 25 जाना है, 2 से तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 12 2 जा 24, यदि मैं इसमें +1 कर दूं तो 25 मिल जाएगा। तो क्या ये सेम रिलेशनशिप यहाँ फाइंड आउट हम कर पाए? मल्टीप्लाई बाई 2 + 2 तो दूसरा मिला, मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 तो थर्ड मिल गया। इसका मतलब इस गिवन सेट को फॉलो करने वाला ये ऑप्शन कौन सा है? डी। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। तो इस तरह से दिया जा सकता है, नंबर भी दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका सिमिलैरिटी, जो कि एक चैप्टर था मेट का, क्लास 6 का चैप्टर नंबर। ये सिमिलैरिटी में दो तरह का हमने देखा, वर्ड सिमिलैरिटी और अल्फ़ाबेट सिमिलैरिटी। वर्ड सिमिलैरिटी को हमने कैसे सॉल्व किया ये सबने देखा, अल्फ़ाबेट सिमिलैरिटी को कैसे सॉल्व किया ये भी हमने देख लिया। कभी कभी नंबर भी आ जाता है, उसको भी हमने देखा कि कैसे रिलेट करके करेंगे। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।